बेहद खूबसूरत और टाइगर ऑफ नर्मदा कही जाने वाली महाशीर मछली आज अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। मध्य प्रदेश की नर्मदा और तवा जैसी स्वच्छ और साफ पानी वाली नदियों में ये मछली बहुत मात्रा में पाई जाती थी, लेकिन पिछले 50 वर्षों में लगातार हो रहे रेत खनन, बांधों का निर्माण और मछली के अवैध शिकार ने इनकी संख्या में बहुत तेजी से गिरावट लाई है। विश्व में महाशीर की 47 प्रजातियां हैं। इनमें से भारत में 15 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से भी काफ़ी कुछ विलुप्त होने की कगार पर हैं। महाशीर की खास विशेषता यह है कि इसमें जलीय जैव विविधता संतुलन बनाए रखने की क्षमता होती है। इसीलिए 6 वर्ष पूर्व राज्य शासन द्वारा इसे राज्य मछली का दर्जा दिया गया। पूर्व पर्यावरण मंत्री श्री अनिल माधव दवे ने व्यक्तिगत रुचि लेकर महाशीर के संरक्षण की एक कार्य योजना बनाई थी, लेकिन उनके निधन के कारण यह कार्य योजना अमल में नहीं आ सकी। इसी कार्य योजना को आगे बढ़ाने का कार्य जाने माने पर्यावरणविद और द नेचर वॉलंटियर के संस्थापक अध्यक्ष श्री भालू मोंडे ने अपने हाथ में लिया है। इस अभियान को वो किस तरह संचालित करेंगे, इसके कैसे परिणाम आएंगे और उनकी क्या कार्य योजना है, इसके लिए इस बारे में हम श्री भालू मोंडे जी से बातचीत करेंगे। श्री भालू सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। कृपया बताएं कि ये महाशीर के निरंतर घटने के क्या कारण है? नदियों में इनका संख्या क्यों कम होती जा रही है? नर्मदा का पानी सब दूर जा रहा है। अभी तो एक तो पानी बहुत है, वहाँ पानी से कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है। इफेक्ट हो रहा है रेत माफिया से। रेत माफिया बहुत सक्रिय है मध्य प्रदेश में स्पेशली, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेत पहले आती थी, अब रेत आना बंद हो गया। मतलब बांध बनने से रेत का बहाव बंद हो गया। अब वो बांध में बंद गई है और जितने भी गड्ढे और ये वो रेत जहाँ पे है वहाँ पे रेत माफिया कंसंट्रेट हो गया है। और करीब करीब वही एरिया है जहाँ महाशीर पाई जाती थी। तो जो खतरीली नदी है, नदी में पाई जाती है, वो एरिया बड़वा है, उसके आगे छिंदवाड़ा तक है। मतलब बहुत जगह है, जबलपुर में है, पर सब जगह बांध बनने से रेत का आना जाना ख़त्म हो गया। और फिर रेत माफिया ने वहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे करके बड़ी मशीन लगा के और रेत निकालना चालू किया है। तो उससे इनकी विस्थापित होने की एक बहुत ही भावना बढ़ गई है, संभावना बढ़ गई है और उससे नुकसान हो रहा है पूरा। और ये खास मछली इसलिए इसका महत्व है कि एक तो ये महाशीर नर्मदा का टाइगर कहलाती है और मध्य प्रदेश ने डिक्लेयर किया है, ये राज्य मछली डिक्लेयर किया है इसको। और राज्य मछली डिक्लेयर करने के साथ ही इसको कहा जाने के लिए ये बहुत शक्तिवान मछली है। इसको 25 किलो तक बढ़ाया जा सकता है। 3 फुट की इसकी लंबाई होती है और वजन 25 किलो है। पर वो जब लाइन से अपन मछली पकड़ते हैं, मछुआरे मतलब फिशिंग लाइन डाल के करते हैं, तो इसका ताकत इतनी है कि ये आदमी को भी खींच सकती है। इसलिए ये ताकतवर मछली इसलिए टाइगर कहलाती है। दूसरी बात, इसको अब प्रजनन के लिए जो इसके पॉकेट्स थे पुराने, वो सब डिस्टर्ब हो गए लैंड माफिया से, रेत माफिया से। और मछली अंधाधुंध पकड़ी जा रही है। लाइसेंस का कोई उसका हिसाब किताब नहीं है। मतलब मछुआरे भी बढ़े, पॉपुलेशन सबसे बड़ा एक सवाल है मध्य प्रदेश का, सब दूर इंडिया में। और ये कहूँगा कि मछली ये बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया है अभी मध्य प्रदेश सरकार ने। मतलब अभी मछुआरों को पता ही नहीं कि ये महाशीर है। महाशीर को हिंदी में बाड़स कहते हैं, मतलब उनकी लोकल लैंग्वेज में इसको बाड़स कहते हैं। तो बाड़स को बचाने के लिए कोई भी कोशिश अभी नहीं की गई है। एक छोटा सा एक अनुसंधान केंद्र और इनने मध्य प्रदेश और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने डाल के रखा है जो बड़वा के पास है। उनने 2 छोटे तालाब किए, आर्टिफिशियल तालाब किए 50 बाय 100 फुट के। उसमें मछली पालन करके और वो बच्चे पैदा करते हैं और उससे एक साइंटिफिक सेंटर किया है। उसका कोई बढ़ावा नहीं, उसमें कम से कम मतलब 6-7 लाख की छोटी स्कीम है वो, उसमें बढ़ावा देने का कोई भी दिख नहीं रहा है। तो हमको ये लगा कि इस मछली को भी अपन ने भी लेना चाहिए हाथों में, और ऐसा करके जैसे अपन ने पर्यावरण में दूसरे काम किए वैसे ही हमारा अनुकरण और दूसरे करें, ये भी इरादा है उसमें। और इस इरादे से हमने ये मछली का सेंटर बनाने का शुरुआत की है। अच्छा, वहाँ जो रहवासी हैं या मछुआरे हैं, किसान हैं,
क्या वो इस मछली की उपयोगिता और इसके लाभ के बारे में जानते हैं? कुछ उसके बारे में थोड़ी। नहीं के बराबर है। एजुकेशन नाम से कुछ भी नहीं है। आज हमने सिरपुर या यशवंत सागर या पर्यावरण में जो काम किए, उसके लोगों को बिल्कुल जानकारी नहीं है। मतलब लोगों का आईक्यू बहुत कम है। मतलब शहरी और ट्राइबल और गाँव में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। तो मछली का तो और ही कम है, क्योंकि इसकी मतलब नर्मदा में करीब सैकड़ों जाति होगी। उसमें सबसे बढ़िया मछली और कहलाती है ये बाड़स से, जो माशीर कहलाती है। महाशीर। क्योंकि इसका महत्व इसलिए है कि ये नदी को साफ करती है। और वेजिटेरियन ज़्यादा है ये, मतलब उसमें जो काई है और वेजिटेबल होता है नदी में ही, वो इसका मेन फूड है। फूड। और बच्चे खूब सारे पैदा करती है। मतलब आपको एक एक मछली के इसमें हज़ारों अंडे आते हैं। इसका अंडे देने का भी तरीका बहुत ही यूनिक है, क्योंकि नदी में ही होता है और पत्थरों के पॉकेट्स में ही अंडे देती है। तो ये अंडे भी मछुआरे निकाल लेते हैं, और उससे पूरा ही इसका प्रोसेस है ख़त्म होने के खत्म। कगार पे है अभी। अभी जैसा आपने बताया कि ये मछली जो है साफ पानी में और स्वच्छ पानी में ही रहती है, लेकिन नदियों में काफ़ी प्रदूषण बढ़ गया है। तो क्या नर्मदा के प्रदूषण, जल प्रदूषण की भी जांच कोई नियमित रूप से अंतराल से कुछ की जाती है वहाँ पर? नर्मदा का पानी देखो, हर बारिश में नया पानी आता है। अब मेरे को नहीं लगता है जांच वगैरह तो होती है, क्योंकि अब जांच तो जैसे जहाँ शहरों को पानी दिया जा रहा है, अभी इंदौर से इंदौर आ रहा है, उज्जैन तक जा रहा है, सावेर तक जा रहा है, यहाँ पे जांच के सेंटर बैठे हैं। बाकी बीच में पर्यावरण विभाग करता होगा। वैसे दिखने में स्वच्छ है पानी, और नर्मदा मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान में एक पवित्र और स्वच्छ नदी स्वच्छ यही नदी है, है। और जिसमें खूब अपार पानी है। मतलब वो भी कभी नहीं है। अभी तक उसका वो डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है कि जिसमें पानी की कमी आ सकती है। पहाड़ों में झाड़ कटाई हो रही है, झाड़ को प्लांटेशन नया प्रोसेस करना है, ये भी मुख्यमंत्री के हिसाब से हो रहा है, पर वो कमी है। इसमें मैं कहूँगा कि अवेयरनेस प्रोग्राम की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि लोगों को इसके बारे में बताना और एजुकेट करना, ये सबसे बड़ा एक काम, महत्व का काम रहा है। वो भी हमारे प्रोग्राम में है कि मछली को बढ़ाने के साथ साथ लोगों को एजुकेट करना, ये हमारा सबसे बड़ा टारगेट है। इसकी संख्या बढ़ाने के लिए और इसके संरक्षण के लिए आपकी क्या कार्य योजना है, और क्या इसमें आप जो लोकल मछुआरे हैं उनका भी सहयोग लेंगे? देखो, इसके लिए हमको एक जगह चाहिए थी। हमने 6-8 महीने से कोशिश चल रही है। इत्तेफाक से हमको एक जगह मिली है। बढ़वा के पास ही एक पीताम्बली गांव है, जो बाजीराव छतरी जो है बनी हुई पुरानी, उसके बिल्कुल सामने एक लकीली हमको एक जगह मिली है। वहाँ पौन दो एक आध एकड़ की ज़मीन मिली है। वो ज़मीन पे हमने एक प्रोग्राम करने का शुरू किया है सिलसिला। अभी जनवरी महीने में ही हमने एक वहाँ पे 50 फुट 30 फुट का गड्ढा नुमा किया है। उसमें पानी की इंतज़ाम कर रहे हैं, वहाँ बिजली लाने का कर रहे हैं। छोटा सा हटमेंट होगा हमारा, और वही प्रोग्राम हम जो गवर्नमेंट ने किया है उसी को हम फॉलो करेंगे बेसिकली। और उसके पहले मैंने टाटा सेंटर को भी विज़िट किया है, जो लोनावाला में हाइड्रो पावर स्टेशन है वहाँ पे उनने भी 1970 से ये प्रोग्राम चालू किया, और अभी काफ़ी तादाद में उनने मछली तालाबों में छोड़ी भी है। पर वो प्रजाति अलग अलग है। हिंदुस्तान में करीब 10-20 प्रजाति इसकी बाड़स की है, माशीर की है। तो यहाँ पे जो नर्मदा में हम पाएंगे उसी को हम बढ़ाने का प्रोग्राम कर रहे हैं। और आर्टिफिशियल पॉन्ड में इसको हम जिंदा पकड़ेंगे, मछुआरों से लेंगे, खरीदेंगे, पॉन्ड में छोड़ेंगे, उससे बच्चे निकालेंगे। नर मादा के बच्चे पेट दबाने से, और मछुआरों को काफ़ी उसका ट्रेनिंग है और उनको जानकारी है। तो वो हम देसी हिसाब से, बिल्कुल नो साइंटिफिक ढंग, अपने देसी हिसाब से हम उसको हम करेंगे। और छोटे बच्चों से, अंडे से हम पैदा करके उसको बढ़ाएंगे। तो 3-4 महीने में जैसे भी बच्चे 2-3 इंच के हो जाएंगे, उसको हम नदी में छोड़ेंगे। ये मच्छी पकड़ने का, और इसमें कोई धंधा नहीं है, इसमें कोई मछली बेचने का नहीं है, उसमें काटपीट नहीं है। सिर्फ बच्चों को लेके अंडे बनाना, उससे बच्चे करके और छोड़ना, ये इसमें सोशल वर्क है ये हमारा। और जनता को अवेयरनेस करने का प्रोग्राम है, उसमें खासियत ये है हमारी विशेषता। जैसे हमने इंदौर में सिरपुर पे किया है, यशवंत सागर पे किया है, दूसरी टाइगर का अवेयरनेस किया है मध्य प्रदेश के लिए। वो जो हमारा सहयोग मध्य प्रदेश के पर्यावरण में है, वही सिलसिला यहाँ पे भी हम करेंगे कि पानी के साथ। और नर्मदा इस इंदौर के पास इतना सुंदर स्थान है ये सब, और इसके में एडवेंचर स्पोर्ट्स भी फिर हमारी टारगेट है।
और उसके साथ ही टूरिज़्म को बढ़ाना भी हमारा एक है, क्योंकि आज टूरिज़्म ज़रूरी नहीं कि मांडू और ताजमहल और इस तरह से बड़ी जगह में जाया जाए। टूरिज़्म कहीं पे भी हो सकता है, पहाड़ों में, नदी में, राफ्टिंग से, नेचुरल वॉकिंग से और उसमें बर्ड वॉचिंग से हो सकता है। नदी में खूब बर्ड्स है, वो भी एक प्रोग्राम है। तो इसमें कई सारे प्रोग्राम हमारे साथ जुड़ेंगे और हम युवा और गांव वालों के लिए हम विशेषता इसके ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे छोटे छोटे हमारे। फिर बच्चों को वहाँ पे जो नर्मदा के गोटे मिलते हैं, पत्थर मिलते हैं, उस पे भी हम ड्राइंग पेंटिंग करवाएंगे उनसे और वो भी ट्रेनिंग देंगे। तो आज मछुआरे के पास जो बड़ी फैमिली है, बड़ी फैमिली, सबके सब मछुआरे पकड़ने जाएंगे तो इतनी मछली मिल नहीं रही नहीं है। मिलेंगे। तो उनको दूसरे इसमें इंगेज करने का भी प्रोग्राम है। मतलब उनकी महिलाओं को दूसरा प्रोग्राम देंगे हम, एजुकेट करेंगे, पत्थरों पे ड्राइंग करके वो टूरिज़्म के साथ जा सकते हैं। फिर बकावा के लोगों के जो नर्मदा के ये बनते हैं शिवलिंग, उसको भी हम बढ़ावा दे सकते हैं। ऐसे कई प्रोग्राम हमारे एक सेंटर से बनेंगे ये। और फिर एक सेंटर बनने से एक अवेयरनेस प्रोग्राम का हमको उसका बढ़ावा मिलेगा और हम ऐसे प्रोग्राम करने की इच्छा रखते हैं। महाशीर मछली का वहाँ के रहवासियों में, मछुआरों में कोई धार्मिक महत्व भी है इसका? माशिर का जैसे इसका शिल्प कहीं उल्लेख अपने इसका? महेश्वर घाट पे है। मतलब ये अहिल्याबाई को भी पता था, हम ये कहेंगे 250-300 साल 300 साल पहले, पहले। कि इसका महत्व महत्व है। क्या है? तो तब भी उसने उनने भी उनके घाटों पे जो उनकी यादगार में जो घाट बने हैं उसमें उकेर के रखा है उनने पत्थरों पे माशिर का स्कल्पचर। तो वो भी देखने को मिलता है और इससे एक होता है कि ये पुराण से जुड़ी हुई चीज़ है और ये बिल्कुल पवित्र, इसको उस भगवान का रूप देने की अहिल्याबाई ने भी कोशिश की है, ऐसा लगता है हमको। कहीं पढ़ा था कि इसे नथ वगैरह भी कुछ पहनाते हैं, कुछ मछुआरे हैं, कुछ पूजा वूजा भी उसमें इसकी इसका हाँ, अब कहीं? पुराणों में है, इसका काफ़ी अच्छा। महत्व है उस तरह से। अपने यहाँ जैसे ये उस ज़माने में साइंटिफिक कोई अप्रोच नहीं था। ये मछली को बड़ा से बड़ा देखा गया है उस ज़माने में। हाँ। अब वो बहुत छोटे रूप में छोटे देख रहे हैं इसमें, लोग। हाँ। तो उसका महत्व वैसे कम हो गया और अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है अभी। तो अवेयरनेस इज़ द सबसे बड़े नंबर वन पे है हमारी, क्योंकि ये सब हम एजुकेट करेंगे, हमारे फिल्मिंग करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन होगा, उससे वापस हम पुराने से आज तक का जो नॉलेज है इसको हम देंगे तो जनता फिर उसमें इंटरेस्ट लेगी। यही हमको लगता है, क्योंकि इंटरेस्ट को मारा गया है, हर चीज़ को मारा गया है। सिर्फ पैसा पैसा बनाने का एक प्रोग्राम चल रहा है, हर चीज़ से पैसा बनाना, जंगल से, नदी से। मछुआरों का एक ही टारगेट है, जंगलों के रहवासियों का भी यही एजुकेट किया है कि झाड़ काटो और बेचो। इस तरह से एक सिलसिला चालू हुआ है, उसको भी हमारे को बंद करने का वो कोशिश में रहेगी हम हमेशा। इसमें आपको शासन से, दूसरी जो संस्थाएं हैं, समाजसेवी संस्थाएं हैं, वहाँ के नागरिक हैं, मछुआरे हैं, इनसे आपको सहयोग कैसा मिल रहा है? सोहेब बिल्कुल अभी तो बहुत अच्छा मिल रहा है। अभी मतलब हम जब भी जाते हैं 2-4 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में एक विजिट रहता है, कोई ना कोई जाता है हमारा, एकदम इकट्ठे हो जाते हैं। वो उनको इंटरेस्ट है, क्योंकि उनको तो अभी पता ही नहीं है कि बाड़स वो कहते हैं। तब हमको भी पता पड़ा कि माशिर का नाम बाड़स है। बाड़स। माशिर इंटरनेशनल नाम है इसका, और बाड़स और अलग अलग जगह अलग अलग नाम से ये प्रचलित है। तो वो हमको पता पड़ा, तो उनको इंटरेस्ट तो है सबको, पर बताने को कोई नहीं है वहाँ पे। सरकार के तरफ से अभी एक भी स्कीम नहीं आई है, पर हम प्रोग्राम करेंगे कि सरकार के साथ हम जुड़ेंगे। जैसे हमने सिरपुर और इधर दूसरी जगह में हमारे प्रोग्राम किए, ये सरकार तो हमारा सहभागी रहेगी हमेशा, क्योंकि हमको जो फंड्स आएंगे वो मेन हम सरकार से ही एक्सपेक्ट करेंगे। इफ्को है जैसे पर्यावरण विभाग मध्य प्रदेश का, ये सबसे बड़ा हमारा सहयोगी रहा है, वो हमारे सपोर्ट भी करते हैं। तो हम कहेंगे उनको कि ये हमें प्रोग्राम दिया जाए, तो हम उसको करीब हमारे टारगेट में है करीब 100 किलोमीटर हम तो नर्मदा पे काम कर सकते हैं। इतना हमारा एरिया हम मार्क करेंगे। जैसे ओंकारेश्वर टू खलघाट, ये मेन टारगेट एरिया है। दोनों बैंक्स वो मिलके तो 100 किलोमीटर हो ही जाता है, वैसे ही वो। तो ये टारगेट रहेगा हमारा, और कम से कम अब ये बढ़ने के लिए दूसरी संस्था आ सकती है, और जितने लोग जुड़ेंगे उतना ही भला होगा। शासन से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? शासन को क्या क्या कदम उठाने चाहिए सभी इससे? शासन को ही पहले तो एजुकेट करना पड़ेगा, मेरे को तो यही लगता है, क्योंकि शासन में बुकिश और एवरीथिंग फाइल में है। बोलने को है, मतलब मंत्री बोलते हैं, सरकार बोलती है, पर करने को कुछ एक्शन नहीं है उनके पास। तो हम उनको एक्शन दिखाएंगे,
हमारे प्रोग्राम में हम हमारी संस्था पूरी एक्शन प्लान पे चलती है। हम दूसरी संस्था से अलग करना चाहते हैं हमेशा, क्योंकि हम टारगेट पे और स्पॉट पे जाके करते हैं। तो हमारी इंदौर में कुछ उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, पर जहाँ पे फील्ड है, अब फील्ड वर्कर के हिसाब से हम काम करते हैं, तो हमारे साथ लोग जुड़ते हैं और जुड़ने में उनको भी मज़ा आता है, और वही एजुकेशन है। साथ में लोग लेते हैं तो वो अपने आप सीखने लगते हैं, वो यही हमारा एजुकेशन का प्रोग्राम है। क्योंकि क्लास वाइज और स्कूल वाइज करा तो उससे कुछ हो नहीं रहा है ये, क्योंकि नर्मदा हम स्क्रीन पे दिखाएंगे तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। हम नर्मदा के लोगों को पहले सिखाएंगे, फिर हमारा टूरिज़्म जो है, वो टूरिस्ट जो आएगा उसको हम बराबर बताएंगे कि ये इसका महत्व क्या है, ये है, तो वो वर्ड फैलेगा। माउथ पब्लिसिटी हमारे लिए बहुत महत्व की रहती है हमेशा। तो बजाय सिर्फ पोस्टर और बुकिश और ये नॉलेज दे के नहीं हो रहा है काम हिंदुस्तान में। श्री पद्मश्री भालू मोंडे साहब ने अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया है। उन्होंने अपने इस सबसे उपेक्षित क्षेत्र को चुना, जिसमें कि कभी संस्था लोगों की दिलचस्पी बहुत कम थी, लेकिन उन्होंने और उनके साथियों ने एक मिलकर पर्यावरण के क्षेत्र में निरंतर अच्छे कार्य किए हैं। एक उन्होंने और अच्छा कार्य अपने हाथ में लिया है। उनके इस कार्य में हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं कि जिस तरह उन्होंने इंदौर में सिरपुर तालाब के संरक्षण के लिए बहुत ज़्यादा सफल प्रयास किए, उसी तरह उनके इस प्रयास में भी उन्हें कामयाबी मिले। धन्यवाद बालू सर।